जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी 12th क्लास चैप्टर 2 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपका इसमें जो पढ़ना है हम लोग का विश्व में जनसंख्या यानी वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इसमें जो है कि जो भी पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है से कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, तब समझ में आएगा। यह जो है कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए और जवाब दीजिए। अगर किसी सवाल का अगर आपको जवाब याद है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव का रहा इसमें कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। यानी विवाह है, शिक्षा है, काम और रोजगार है, व्यवसाय है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका सी, करेक्ट हो जाएगा, यानी काम और रोजगार हो जाएगा। यानी जब पुरुष जो है कि भाई प्रवास का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह, है ना। जैसे बिहार छोड़ के कोई और राज्य में जाते हैं, चाहे देश छोड़ के कोई और देश में जाते हैं, तो इसी को प्रवास कहते हैं। तो काहे के लिए जाते हैं भाई, तो काम और रोजगार के लिए जाते हैं, इसलिए सही आंसर आपका सी, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, यानी सघन जनसंख्या वाला है। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है करा इसमें कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कौन, कहाँ पर सर्वाधिक है भाई। तो इसमें जैसे पहला इसमें है कि अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका जो हो जाएगा इसका सही आंसर आपका, यानी इसका सही आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा अफ्रीका में, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का सवाल आपका कह रहा है इसमें कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, यानी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। वहाँ तो कम वाला था, अब जो है जैसे कि ज़्यादा वाला कौन सा देश है जहाँ लोग जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा यमन, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा स्थलाकृति हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, सही स्थलाकृति, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, कह रहा है इसमें कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई, यानी किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो जाएगा, है ना। यानी अनुमान लगाया जा रहा है। तो यह जो है कि 1999, यानी 1999 में लगाया था कि यह जो विश्व की मानव जनसंख्या को जो है ना कि 6 अरब हो जाएगा, कब, 1999 में। अब तो बीत गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। यानी कौन सा ऐसा देश है कि जहाँ जनसंख्या जो कि बढ़ने की बजाय घटती ही जा रही है ना। इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा लाटविया हो जाएगा, सही आंसर आपका लाटविया, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है ना। यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसे पहला आपका है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, है ना। तो इसका जो है कि आपका सही आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है करा इसमें कि जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। यानी जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था, है ना। इसका आपका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नोएस्टीन, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। करा इसमें कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक
नहीं है, यानी निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है ना। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा आवास, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा आवास, इसलिए बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 11 नंबर का सवाल कर रहा है इसमें कि देखिए 11 नंबर सवाल कर रहा है इसमें कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष, प्रतिकर्ष और अपकर्ष उदाहरण कारक का उत्तरदायी कौन होगा इसमें, है ना। तो प्रवास के पहला प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, है ना। तो इसका जो है हो जाएगा सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी सही आंसर आपका जो है कि इसमें ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी प्रवास के लिए ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। कारा इसमें देखिए, कारा इसमें कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, यानी स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है ना। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहा इसमें कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, यानी प्राचीन काल से ही है, आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम में, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला सवाल कर रहा है इसमें, अगला सवाल इसमें है कि निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नागरिक जनसंख्या लगभग बराबर था, लगभग जो है क्या था, बराबर था, है ना। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1950, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर का सवाल इसमें कर रहे हैं। देखिए 15 नंबर का सवाल जो है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी कौन सा एक तथ्य नहीं है। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा जनानिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी क्या जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है कि सवाल इतना ही था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए अगर आपको पीडीएफ लेना होगा, है ना, तो आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, है ना। और ये इस वीडियो में जो है कि इसी तरह का और भी वीडियो बनते रहेगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। कुछ दिन थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुए थे, इसी वजह से जो है से कि वीडियो नहीं बना पा रहे थे, है ना। तो अब जो है कि लगातार वीडियो आप इस चैनल के माध्यम से आप लोग के प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक लिए जय हिंद,